तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने एक फास्ट चार्जिंग सर्किट को बनाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जब आप इस सर्किट में सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास ये सर्किट है उसमें ग्रीन एलईडी ग्लो होती है। इसको बनाने से पहले मैं इसकी पूरी टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैं 2 लिथियम आयन की बैटरी ले लिया हूँ। यहाँ पर लिथियम आयन की बैटरी है और इसमें 2 हैं जो कि एक डिस्चार्ज है और एक फुल चार्ज है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैटरी होल्डर में लगाकर देख रहा हूँ तो हमारे पास 4 वोल्ट मिल रहे हैं और जो मेन सप्लाई है, जो पावर सप्लाई है, वो हमारे पास 5 वोल्ट की आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जो लिथियम आयन की बैटरी है वो 3.7 वोल्ट की होती है, जो 4 वोल्ट से काफ़ी अच्छे से चार्ज हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले इसको चेक करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास है 2.3 वोल्ट, जो कि हमारी डिस्चार्ज बैटरी है। और उसके बाद जो दूसरी बैटरी है इसमें हमारा देखते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। तो इसमें 3.66 यानी कि हमारी फुल चार्ज है। तो मैं यहाँ पर इसको जो डिस्चार्ज बैटरी है इसको बैटरी होल्डर में इसको लगा देता हूँ। तो बैटरी होल्डर में लगाने के बाद मैं यहाँ पर इसको चेक करके दिखाऊंगा। तो मैं इसको चार्जिंग सर्किट निकाल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस चार्जिंग सर्किट को निकाला तो जो बैटरी का इसमें जो सर्किट मैंने बनाया है उसमें रेड एलईडी ग्लो होना स्टार्ट हो चुकी है। तो जो रेड एलईडी है इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारी बैटरी है वो अच्छे से लगी हुई है। और जब हम आपको चार्जिंग देते हैं तो यहाँ पर जो ग्रीन एलईडी है वो ग्लो हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि हमारी कभी कभी क्या होता है कि बैटरी जो है वो अच्छे से नहीं लगी हुई होती है, तो इससे चार्ज नहीं हो पाती है। तो मैं यहाँ पर जो टेस्टिंग कर रहा हूँ तो देखिए आप, जिसमें मल्टीमीटर में स्टेप बाय स्टेप इसका वोल्टेज बढ़ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मल्टीमीटर के दोनों जो इसको सॉकेट में लगा देता हूँ, दोनों तारों को मैंने यहाँ पर सॉकेट में लगा दिया है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक 5 mm रेड एलईडी को ले लिया जिसका एक पॉइंट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है। और इसी के साथ मैं जो ग्रीन एलईडी है उसका पॉजिटिव और रेड एलईडी का पॉजिटिव को आपस में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर एक डीओबी को ले लिया हूँ। इसमें जो रेक्टिफायर लगा हुआ होता है उसको आपको निकाल लेना है। इसको निकालने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, इसमें जो आयरन शोल्डर है उसके ऊपर इसकी प्लेट को अच्छे से रख देना है और कुछ समय के बाद जो हमारे पास जो डीओबी है, डीओबी के सारे कंपोनेंट्स इससे अलग हो जाएंगे। आपको एक चिमटी की सहायता से इसको हटा देना है, बिल्कुल आसानी से। ये देखिए निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो इसका जो पिन है वो अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं ताकि जो हमारा डीओबी है इसमें रेक्टिफायर डीओबी का वो अच्छे से कनेक्ट हो सके। मैं कटर से इसको काट देता हूँ और दोबारा से इसको मैं लगा लेता हूँ। अब इसको क्या करना है, जो इसका आउटपुट निगेटिव है वो आप बारीकी से देखेंगे तो आपको देखेगा उसका कनेक्ट करना है रेड एलईडी के निगेटिव पर। और जो दूसरा वाला ग्रीन एलईडी का निगेटिव है वो आपको जो अल्टरनेटिव का सिंबल बना हुआ था उस पर कनेक्ट करना है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमको लेना है 1 किलो ओम का रजिस्टर, जिसको आपको जो एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ एक सिरे को कनेक्ट करना है और जो दूसरा सिरा है वो आपको इसको जो हमारा पास रेक्टिफायर है उसका जो आउटपुट होता है ना वो यहाँ पर पॉजिटिव वाला उसके साथ कनेक्ट करना है। अब हम इसके बाद लेंगे एक बैटरी होल्डर जिसका निगेटिव वाला जो रेड एलईडी वाला निगेटिव पॉइंट है, जिसका जो रेक्टिफायर का आउटपुट जो निगेटिव है वो उसके साथ कनेक्ट करेंगे और जो दूसरा वाला है जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। रेक्टिफायर में इसके दोनों पिन बने हुए थे। इसके बाद हम चार्जिंग यूएसबी को इसका जो निगेटिव पॉइंट है रेक्टिफायर के निगेटिव पॉइंट के सामने और पॉजिटिव को पॉजिटिव के सामने इसको जो यूएसबी है उसको अच्छे से कनेक्ट कर देना है। अगर आपको इस सर्किट को लेकर कोई भी मन में डाउट होता है और आपको कोई भी बात इसमें समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।